कहाँ का बोले? मेला बता रहा सर, जीमास बता रहा। सर कीवर्ड रिसर्च कर रहा था। कौन सा? अच्छा स्टोर के, हाँ बताओ। मेल किया? हाँ मैंने भी किया सर। कौन सा मेल? सर इसमें वेट नहीं आ रही थी किसी में भी? स्टेप से नहीं करना था सर। ले सकते हो आप। आपने गूगल पे किया था कीवर्ड प्लानर? कीवर्ड प्लानर पे हम देख रहे थे कीवर्ड। बीट आ रही है। कीवर्ड प्लानर पे आ रहे थे बट बीट नहीं आ रही। ये डायरेक्ट लिया या रिप्लेस किया आपने जो मैंने नहीं, website कीवर्ड पे? प्लानर में देख कर लिए अच्छा बट बीट नहीं शो कर रहा था उसमें। हाँ, ठीक है ना, बिट को जाने दो। वो बिट शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि बिट है ही नहीं उसकी, फिर कैसे देखो? उसके पास डेटा नहीं है। तो वो रियल टाइम में जब जो भी होगा वो तभी पता लगेगा फिर आपको। यहाँ पे कहीं भी कहीं जैसे कहीं वो वॉल्यूम नहीं बता रहा है, कहीं कंपटीशन में डैश लिखा आ रहा है, इस तरीके से आता है ना गूगल एड्स में और गूगल कीवर्ड प्लानर पे। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कीवर्ड सर्च ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, या उसकी बिट है नहीं। एडवर्टाइजमेंट जब रन करोगे तब कुछ ना कुछ तो जांच करेगा वो आपसे, तो उस टाइम पर इतना स्टैटिक्स उसके पास है नहीं, तो वो आप इस तरीके से समझ सकते हो। स्टेप से नहीं करना था। हाँ सही है, परफेक्ट। बनाओ अब स्टोरेज का टॉप पैराग्राफ और बॉटम पैराग्राफ। रेफरेंस मैंने आपको दे दिया, ड्राफ्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्ट अपडेट होगा, ये ध्यान रखना। आपका मेरा बाकी सर अभी कौन बोला था? दो स्टोर दिए थे ना मैंने, हाँ दो रिपोर्ट बनेंगी पैरेलल। स्टोर भी दो बनेंगे सर। स्टोर भी दो बनेंगे, या अभी एक रिपोर्ट और निकालनी है आपको? ये बनाना है, साइड में बनाना है तो उसको टाइम इसको रिपोर्ट ई कॉमर्स ना। ठीक है, सर और किस तरह से फाइंड कर सकते कीवर्ड मतलब? मैंने आपको बताया कि अपने को यूज़र इंटेंट देखना है इसमें। तो इसमें जो HIK है वो तो आपका ब्रांड नेम हो गया, और यूज़र इंटेंट होगा कूपन कोड, प्रोमो कोड, वाउचर्स और डिस्काउंट एंड ऑफर्स। ये आपके यूज़र इंटेंट, इनको मिलाकर कीवर्ड बनेगा। कीवर्ड कितने भी हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकता है कि अगर वो फेस्टिवल के लिए कूपन सर्च कर रहा है, मंथली बेसिस पे कर रहा है, ईयरली बेसिस पे कर रहा है, ब्लैक फ्राइडे के लिए कर रहा है, ब्लैक फ्राइडे भी तो आता है नवंबर के लगभग, ठीक है। अब जैसे USA है, अब USA में जो फेस्टिवल चलते हैं मोस्टली क्रिसमस डे हो गया, उसके लिए आप निकाल सकते हो। तो ऐसे आपको समझना इन सबको पड़ेगा, मिलाकर कीवर्ड मिला के कीवर्ड बनाना। और इनका जो प्लेसमेंट है वो कैसे होगा स्टोर पे, वो भी मैंने आपको बता दिया था, एक बार और देख लो। रेफरेंस में आपको दे चुका हूँ, एक बार इसको देख लो।
कैसे सेट करो। देख रहे इसने कूपन कोड्स एंड ऑफर्स, इधर से इसने ईयर यूज़ किया, न्यू यूज़र, एग्जिस्टिंग यूज़र, रिटर्निंग यूज़र, प्रोडक्ट के टाइप के हिसाब से हो सकता है। जैसे वीवा है तो उसने ट्रेडिशनल ले लिया, वेस्टर्न ले लिया, इस तरीके से लहंगे ले लिए, तो प्रोडक्ट के टाइप से भी बन सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ आपको फाइंड करना है। फिर जो आपके जो ऑफर्स बन रहे हैं देखो, तो कंटेंट का बनाने का जो आइडिया है, आप अगर चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा समझ सकते हो। आपका जो भी स्टोर है उसको सर्च कर ले, तो एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे अभी इनका स्टोर ये वाला है, तो उसको मैं गूगल करके देख लूँगा एक बार। ये गूगल किया, अब यहाँ बने हुए स्टोर मिलेंगे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को छोड़ के। अब ये स्टोर बना हुआ है, ये नीचे से पूरा बना के रखा हुआ है, ऐसे सेट कर दो। वही एज इट इज़ यहाँ पे भी है, वही हो रहा है। FAQs भी आपको लेना है, तो स्टेप बाय स्टेप करो जितना हो जाए। पहले जो ऊपर का जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट करो, जिसका ये हो जाए, फिर वो बॉटम पैराग्राफ लो। अबाउट जो बिजनेस है वो सेट करो। नया स्टोर बनाना है, नया स्टोर कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टोर में आपको URL कैसे सेट करना है वो मैंने आपको कर दिया। तो कल एक बार बना के लेकर आओ, चेक करवा के समझते आगे। स्टोर सेटअप करके लाना कल सभी लोग। सर रिव्यू और कैटलॉग भी आपने बताया था शायद। कौन सा? आप कह रहे थे ना रिव्यू और कैटलॉग। कैटलॉग बताया तो सही आर्टिकल में, कैटलॉग नहीं बताया अभी आपको। नहीं बताया। ये नहीं बताया। ये जो कैटलॉग में ऐड करा था, ठीक। रिव्यू और इसमें रिव्यू आप 10 लोगों ने ऐड बना करना लिया? था ना हाँ, हमारे प्रोडक्ट। आप लोगों ने बना लिया अपने आर्टिकल में ये बना लिया ना। बस रिव्यू क्या है सर? रिव्यू तो ये है, ये रिव्यू है जो आप कर रहे हो। अच्छा ये ये रिव्यू है, ये कैटलॉग है, और अब आप उसकी फाइनल स्टेप स्टोर बना रहे हो। अच्छा स्टोर। इतना ही जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। सर हमको टॉपिक के लिए वीडियो देख ली ना आपने कैसे करना है, में आ गया। और अब आपको देखना पड़ेगा। वीडियो ले लेना इनसे यस सर। लास्ट लेक्चर की, तो उसमें क्या करना है, कैसे सेट करना है। वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, ये लोग भी बता देंगे आपको। यस। ले लो स्टोर, ये दो ले लो स्टार्टिंग। 122 नंबर मत लिखो, मैं एक्सेस नहीं दूंगा, टाइप करना पड़ेगा। ऐसे वीडियो में तो आ जाएगा। फोटो क्लिक कर लो। कंट्री का भी थोड़ा सा देखना आप लोग, कोई कंट्री के हिसाब से कल्चर चेंज होता है। यहाँ के फेस्टिवल अलग हैं इंडिया के, US वालों के थोड़े से फेस्टिवल अलग हो जाते हैं, उनके ऑफर्स अलग चलते हैं उनके हिसाब से, कल्चर के हिसाब से। तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, इसलिए वहाँ पे इंडिया USA ये मेंशन करके रखा हुआ है। ऑल कंट्रीज लिखा था तो ऑल कंट्रीज है, तो फिर आपको तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब क्या सबसे मतलब मिला ग्लोबल ऑफर्स निकालने। तो इंडिया USA मेनली कहाँ पे उसका मेजर बिजनेस है वो करके, एक कीवर्ड इंडिया, एक कीवर्ड USA कॉमन हो जाएगा, फिर कूपन तो आपका। सर मैंने भी बता दिया। आर्टिकल किए आपने दोनों? आर्टिकल तो कर लिया। दोनों हो गए पक्का? हाँ एक कैटलॉग हो गया? ट्रेडमिल था और एक वो था। कैटलॉग हो गया उसका, पहले वो कंप्लीट करो। ठीक है।
देखो जीमास से अगर आपको ईमेल मेल सेंड करना है तो मैंने बताया सबसे पहले हमने क्या किया, जीमास की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए और वहाँ से इसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया ब्राउज़र में। जैसे आप एक्सटेंशन लगाओगे ऑटोमेटिक आपको ये ऊपर 3 फीचर्स दिख जाएंगे, और जब आप यहाँ से कंपोज करोगे तो आपका जो नॉर्मल मेल है वो तो दिख ही रहा है, प्लस जीमास का बटन ऐड ऑन में आ जाएगा। अब कुछ बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ से किसी को भी सीसी कर रहा हूँ तो मैक्सिमम हम लोग 52 मेल आईडी ले सकते हैं, और जब आप सीसी करते हो तो सेंड रिपोर्ट में आपके यूज़र को साथ में किसको मेल किया वो भी पता लग जाता है। तो अब अगर आप इससे सेंड करोगे, जीमास से बल्क मेल करोगे इससे, तो ये किसको सेंड किया है वो पता नहीं लगेगा आपको, सबका इंडिविजुअल सेंड रिपोर्ट बनेगा। तो अभी आप फ्री में सिर्फ 5 मेल आईडी यूज़ कर सकते हो उसमें। उसके लिए आपको उससे ज़्यादा करना है तो फिर तो उसका टूल खरीदना पड़ेगा, मगर आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ है। तो पहले अगर हम किसी को भी मेल सेंड कर रहे हैं, आप लोग एक मेल टेस्ट मेल अपने आप को या 2-3 लोगों को जोड़ के इसमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना है आपको, जो भी हम बना रहे हैं इसमें। जैसे मैंने ले लिया इसको टेस्ट मेल, आज क्या डेट है, आज 29। मेल डिज़ाइन करना बेसिक से, इसका कोई टेम्पलेट नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि आप यहीं से बनाओ, इमेजेस वगैरह ये सब अपलोड करो जैसे नॉर्मल आप लोग बनाते हो। लेकिन अगर आपको कोडिंग के थ्रू बनाना है तो फिर आप जीमास में राइट हैंड में आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से आपको टेम्पलेट डिज़ाइन करना है। तो एक कीवर्ड मैंने लिखवा दिया था, वहाँ से टेम्पलेट कैसे बनाना है वो करना है, कोड कॉपी करना है, और टेम्पलेट को यहाँ पे आप लोग अपलोड कर लेना। एक बार फिर से बता देता हूँ। ये की और जो वेबसाइट थी स्ट्राइप को, इसका यूज़ करना है आपको। अभी के लिए फ्री ले लेना, ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे आपको सर ये काफी फ्री वाले अच्छे जितने भी है मतलब कोई चार्ज तो नहीं लगेगा ना? नहीं अभी कोई, बस वाटर मार्क आएगा उसका लास्ट में, उसका जो बेस होता है वो यस सर, आएगा। हाँ, देखा था इन लोगों को भेजा था, हाँ। फिर मेल किया। एडिट आपको यहीं से करना है पूरा, जैसे ये हमने ले लिया। तो अपने अकॉर्डिंग पूरा सेट कर लो, इसको रिप्लेस कर लो जैसे आपने वर्डप्रेस में रिप्लेस किया, बस लास्ट में ये लिखाएगा फ्री में, ठीक है, फूटर क्रेडिट रहेगा उसका। एडिट करने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से इसका कोड जनरेट कर लेना। तो एक टेम्पलेट का कोड आ गया और यहाँ पुट करना उसको इस बॉक्स में, और जिसको भी मेल सेंड कर रहे हो आप, जैसे अभी मैंने ये 1 CC रखा इसमें, उसको यहाँ से सेंड कर दिया। अब मेल अगर आप सेंड कर रहे हो तो मैंने आपको बताया कि फीचर क्या मिलेगा आपको, कि नेक्स्ट मेल इसके फॉलोअप में सेंड करेंगे आप। जैसे अगर मैं अभी 10,000 लोगों को CC करके मेल सेंड कर रहा हूँ और बाद में सिर्फ 1000 ने ही मेरे मेल को ओपन किया मतलब उस पर इस तरीके से क्लिक किया, तो या फिर कितने लोगों ने उस पर क्लिक करने के बाद ओपन किया मेल को, तो वो कंडीशन लगाने के लिए आपको पहले यहाँ से कुछ कंडीशन देखनी है। देखो टेस्ट मेल सेंड करना है तो अपने आप को पहले एक टेस्ट मेल सेंड करके देख लो। सब्जेक्ट को पर्सनलाइज करना है, मैंने बताया था अगर आपको सामने वाले का नेम कॉल करवाना है कि सब्जेक्ट में उसका ऑटोमेटिक फर्स्ट नेम आ जाए, तो आप कर्ली ब्रैकेट से फर्स्ट नेम ले लो, ये तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लेगा। इवन आप अपने टेम्पलेट में भी कहीं पे भी ये लगा सकते हो, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देगा वो उसका, ठीक है। आपके पास बस कॉलम होना चाहिए वो डेटा में। एंड सेकंड मैंने आपको बताया इसमें कि नेक्स्ट मेल जब इसके फॉलोअप्स में कोई करते हो तो वो कब जाएगा, तो ऑटो फॉलोअप्स वाले के लिए अपने यहाँ कंडीशन, तो अभी क्या लगा है आफ्टर 2 days डिफ़ॉल्ट है। इंस्टेंट सेंड करना है तो उसके हिसाब से आप वैल्यू चेंज कर लेना अपनी यहाँ से, ठीक। रिपोर्ट आपको क्या क्या चीज़ की चाहिए, ओपन कितने लोगों ने किया, क्लिक कितने लोगों ने किया, वो आप देख लो यहाँ से। अगर आपको इंस्टेंट अभी राइट ना हो, ये अभी स्केड्यूल क्या लगा हुआ है इसमें कि इंस्टेंट जाएगा वो मेल, आपको थोड़े दिन बाद पहुँचाना है या हर दिन पहुँचाना है, तो देखो यहाँ पे कंडीशन है, आप कंडीशन जमा लो कि कब ये मेल जाए और कितनी बार जाए, हर दिन जाए, रिपीट करे एवरी 1 day, तो हर दिन वो इस टाइम को जाता रहेगा, तो कंडीशन आप सेट कर लेना। देन इसके बाद आपको उसको सेंड करना। तो बेनिफिट यहाँ पे जीमास का अदर टूल से ये मिलेगा कि गूगल ने अपनी मोनोपोली का फ़ायदा उठाया कि अगर आप कोई दूसरा टूल से जीमेल पे मेल ड्रॉप करोगे तो वो प्रमोशन में जाता है, यहाँ आएगा उनका। और गूगल का टूल खरीद के अगर किसी को भी मेल करते हो तो उसका आपको प्राइमरी में आएगा। तो देखो ये आ गया प्राइमरी।
ये मेल। तो अब हमने क्या किया, इसको ओपन किया, ये ओपन की कंडीशन बन गई। तो अब मुझे नेक्स्ट मेल उनको करना है जिन्होंने मेरे लास्ट मेल को ओपन किया है, सभी को नहीं करना, रिस्पॉन्स के हिसाब से चलना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से कंपोज मत करना, नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, यहाँ से फॉलोअप्स पे क्लिक करोगे और कंडीशन लेना अपने सब्जेक्ट की, तो किसके फॉलोअप्स पे हम इसको चलाने वाले हैं। और यहाँ से हमने कंडीशन सेट कर दी कि जितने लोगों ने लास्ट मेल मेरा ओपन किया, दिखा भी रहा है 1 पीपल ने ओपन किया, तो उसकी कंडीशन लगा दी और कंपोज किया। अब फिर से ये मेल बनेगा, आपका नया मेल डिज़ाइन होगा। इसमें फिर नया अब क्रिएट सेकंड टाइम क्या हाँ। सेंड करना? अब ये सेकंड टाइम, लेकिन ये उन्हीं को जाएगा। देखो अब वो आपको सीसी नहीं दे रहा है क्योंकि ये लास्ट के रिस्पॉन्स में चलेगा। और आप फिर से वही टेम्पलेट वगैरह वो भी हटा दिया उसने, जीमास का ऑप्शन भी। आपने फिर से क्या किया, फिर से कोई टेम्पलेट बनाया दूसरा, फिर सेंड किया। तो ये आएगा कि नहीं आएगा, अपने को आएगा क्योंकि हमने ओपन किया। आ गया। अब तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, किसी ने आपके मेल को देखा, ओपन किया और उस पर क्लिक किया और क्लिक करके वेबसाइट पे गया, तो ये क्लिक हो गया। तो अब फिर से आप इसको करोगे तीसरी स्टेप में। तो अब इसको नहीं लेना है, अब इसको लेना है क्योंकि ये इसके फॉलोअप्स में था और ये इसके फॉलोअप्स में होने वाला है तीसरा। तो अब मैंने ये सिलेक्ट किया और कंडीशन लगा दी जिसने मेल पे क्लिक किया। देखो 1 पीपल दिखा रहा है क्लिक। तो ऐसे आप 9 स्टेप तक सेट कर सकते हो। अब आप एक ही को बार बार मेल करते रहोगे, जिसने अभी तक ओपन भी नहीं किया, क्लिक भी नहीं किया, फिर मेल डाल दिया उसको, तो वो फिर इरिटेट होके क्या करता है, अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर देता है। या जीमेल आईडी क्या करता है, उसको स्पैम में सेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो रिस्पॉन्स के हिसाब से चलना है। तो स्टार्टिंग हमने 10,000 से की थी, धीरे धीरे 1,000 1,500 तक का डेटा आपके पास बचेगा। अब इसमें जो दूसरा मेल है, तीसरा मेल है, चौथा मेल है, उसमें टेम्पलेट कैसे बनाना होता है वो आपको सोचना पड़ता है। जैसे स्टॉक मार्केट का अगर आपका बिजनेस है तो आपने टॉप 10 टिप्स फॉर स्टॉक मार्केट का सबसे पहला मेल सेंड किया। अगर किसी ने ओपन किया मतलब उसने पढ़ा, ठीक है। फिर हमन ने क्या किया, थोड़ा सा और आगे का लेवल बनाया कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें उसको, और फिर अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दे दिया तीसरे स्टेप के अंदर। तो ऐसा 9 स्टेप तक आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी जो हम यहाँ से सीसी कर रहे हैं ये मैनुअल कर रहे हैं, बट आपको जो डेटा लाना है वो कहाँ से लाना है, आपको वर्कशीट बनानी पड़ेगी गूगल पे। तो यहाँ सब आपको गूगल वर्कशीट की एंट्री होगी। कॉलम बनेगा इसमें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। मैं कॉलम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इनको पर्सनलाइज करना है। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम के हिसाब से, ईमेल आईडी, सिटी, और अगर आपको डीओबी के हिसाब से रन करना है तो हमने डीओबी। अब यहाँ से एंट्री करो इसे। ठीक है। अब देखो इसी वर्कशीट को एक नाम दे दिया हमने, वापस आए। अब इस पर क्लिक करोगे आप। आगे कनेक्ट। अब उस वर्कशीट में जितना डेटा है उसको मिल जाएगा। तो अभी उसने एंट्री लगाने पे लिमिट लगा रखी है 5, तो यहाँ पे भी आप लोग 5 की एंट्री करो। तो आप लोग खुद ही कर लेना, आपस में एक दूसरे का आईडी यूज़ करना और मिनिमम 4 या 5 ले लेना, उससे ज़्यादा मत लेना, तो वर्क नहीं करेगा ये। और फिर उसको यहाँ से कनेक्ट करके फिर से मेल सेंड करना। दोनों तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे मैं ये मान के चला हूँ कि फेसबुक पे मेरा एक लीड्स कैंपेन चल रहा है, आज 1000 की लीड्स आई, तो जब मैं वहाँ से लीड्स डाउनलोड करूँगा तो वो भी वर्कशीट की फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। तो उस वर्कशीट को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो उनको मेल चले जाएगा। बट यहाँ से एक स्टेप और बढ़ जाती है इसमें, समझो आप कि अगर मैं फेसबुक से आज कोई कैंपेन रन किया, 1000 की लीड्स आई है, तो आपने डाउनलोड किया और 1000 का डेटा आया, अब कल फिर 1000 का डेटा आएगा, फिर डाउनलोड करोगे तो आप उसका डेटा
कैसे लाओगे, क्योंकि ये तो एक ही बार शीट में काम हो रहा है यहाँ पे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वहाँ से जो लीड्स आ रही हैं वो ऑटोमेटिक इसी में एंटर होते जाएं अपने आप ही, अपने को कुछ ना करना पड़े। आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके इस लिस्ट को कब तक अपडेट करते रहोगे। ओके, तो फिर यहाँ से CRM की एंट्री हो जाती है। तो CRM क्या करते हैं, आपका फेसबुक का पेज मांगेंगे, मतलब जहाँ पे वो कैंपेन चल रहा है, और गूगल की वर्कशीट को कनेक्ट कर देंगे, वो लीड्स अपने आप यहाँ पे एंट्री होती जाती है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको जीमास को उसके साथ कनेक्ट कर देगा तो वो उसको मेल भी अपने आप करता रहेगा। तो यहाँ CRM का काम होता है। CRM मतलब लीड्स मैनेजमेंट का काम करना, आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो उसमें आपको मैंने वैसे बताया था सेल्सफोर्स सबसे बड़ा CRM ये है। इन लोग क्या करते हैं, पूरा SMS, आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग, सभी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर देते हैं एक साथ। तो वो फिर अपने आप चलता है। फ़ोन कॉल जैसी फेसबुक से लीड्स आई, सेम टाइम पे उसको व्हाट्सएप चले जाएगा, सेम टाइम पे SMS चले जाएगा, सेम टाइम पे मेल चले जाएगा, और सेम टाइम पे उसको फ़ोन भी लग जाएगा। तो मेन पावर आपका कम हो जाता है इससे। तो आप लोगों का भी टाइम मिले फ्यूचर में तो इसको ज़रूर सीख लेना, क्योंकि लीड्स निकालना तो आप डिजिटल मार्केटिंग से कर लोगे, लेकिन लीड्स को मैनेज कैसे करना है वो CRM बताएगा आपको। 6 महीने का टाइम लगेगा आपको उसको सीखना। ये 2 में चलता है, सेल्सफोर्स इन एडमिन एंड सेल्सफोर्स इन मार्केटिंग। तो आपको एडमिन में सीखना है इसको। मार्केटिंग में क्या डिफरेंस? मार्केटिंग मतलब जो फ़ोन वगैरह, जो स्क्रिप्ट चैटबॉट वगैरह जो आते हैं वो मार्केटिंग में जाते हैं। अपन को एडमिन सीखना है। एडमिन सीखना, कैसे सीखेंगे इसको? ये सिखाएंगे, मतलब कहाँ पे जाए? ऑनलाइन सीख लेना, अनअकैडमी पे मिल जाएगा आपको। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलते हैं ना, आता है, लेकिन टाइम में नहीं दे सकता। 6 महीने बहुत होते हैं। और अभी मत सीखना, क्योंकि पहले डिजिटल को समझो अच्छे से। अभी हमें पहले लीड्स निकालना सीखना। डिजिटल के लॉजिक अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। अभी तो वही नहीं झेल रहा है अपने से, आधा समझ में। तो थोड़ा सा 1 साल बाद अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो इसीलिए मैंने ट्रेनिंग में इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है। सबसे पहले तो आप कन्वर्जन के टैग और ट्रिगर समझो, क्योंकि ये कन्वर्जन से चलता है, लीड से चलता है। वहाँ से कन्वर्ट हुआ, इसको दिया, फिर उसको जो आपने देखा ना कभी चैटबॉट दिखते हैं आपको, जैसे देख रहे हो ये, अभी ये 24 चैटबॉट है, अभी ये अपने आप बात करेगा आपसे। तो ये सब CRM करते हैं बैकएंड से। वो पूरा प्लान करके रख देते हैं कि जब वो हेलो टाइप करे तो उसको रिप्लाई में क्या टाइप करना, ऑटोमेशन पे चलता पूरा है। ऑटोमेशन पे चलता है। तो अभी जैसे ये तो पेड टूल है, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक से समझना है, देखो वो अपने आप टाइप हो रहा है। अब मैं इसमें से कुछ तो लूँगा, वो सेलेक्ट करके दे रहा है। अब जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, अब उसने पहले डिसाइड करके रखा होगा कि अगर कोई ये करता है तो हम क्या लॉन्च करके देंगे इसमें। तो ये सब ऑटोमेशन वाले काम CRM के हैं। इस पे आप लोग अकाउंट बना लेना, थोड़ा सा समझने के लिए। CRM में सर ये भी सेम, थोड़ा बहुत फ्री एक्सेस मिल जाएगा, उसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा। देखो ये बता रहा है आपको, उसने सेम टाइम पे चैटबॉट, जीमेल और ये कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ से किसी ने फॉर्म भरा, ऑटोमेटिक इन 3 उस पर चले गया। तो जितना हो सकेगा उतना बताने की कोशिश करूँगा मैं। आप अकाउंट बना लेंगे इस पर। ये स्टेप वहाँ से होगी सर, जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म भरता है, अपन को जैसे कोई PDF सेंड करना है या फिर वो ई-बुक सेंड करना है, तो कोई फॉर्म भरेगा तो ऑटोमेटिक सेंड होगी। अभी जो आप बुकिंग करते हो, टिकट्स बुक करते हो, उसमें आपके किसी भी मूवी का टिकट बुक करते हो या बस का टिकट बुक करते हो, जैसे रेड बस से आपने टिकट बुक किया, आपने पेटीएम से मूवी टिकट बुक किया, तो आपने देखा ना इंस्टेंट वो मैसेज कर देते हैं आपको, और इंस्टेंट ही व्हाट्सअप आता है, पैरेलल आता है, और इंस्टेंट ही मेल आता है। ये तो वो वेबसाइट मैनुअल से नहीं आता है, वो ये सेंड करते हैं। CRM को वेबसाइट से और जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे कनेक्ट कर देते होंगे ये लोग। हाँ। तभी तो सब कुछ इसमें फेच हो जाता है। और ये दिया सब ना उसने होता यहाँ रहता पे है। कि जहाँ से आप लोगों की लीड्स आती है ये उससे कनेक्ट कर देते हैं इनको। तो इंस्टेंट मेल, इंस्टेंट SMS, इंस्टेंट व्हाट्सएप और इंस्टेंट फ़ोन कॉल इंस्टेंट होता है, अपने आप चलता है। तो बैकएंड से मैनुअल नहीं लगाता है, ऑटोमेशन पे चलता है। अभी हम जीमास पढ़ रहे हैं तो उसने जीमास को कनेक्ट कर दिया। अब जीमास में आपने उसने जैसे आज 10,000 लोगों ने लीड्स फॉर्म भरा आपका, तो 10,000 को उसने फर्स्ट मेल सेंड कर दिया। अब उन 10,000 में से जो दूसरे लोग होंगे उसका तो उसने फॉलो बना के रखा ही होगा जीमास पे।
तो वो अपना काम करेगा। अब जो आपने किया है उसकी रिपोर्ट्स आपको निकालनी है, तो तीसरा जो ऑप्शन है लास्ट वो आपका रिपोर्ट्स का है। आप यहाँ से रिपोर्ट देखो, देखो कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने रिप्लाई किया, बाउंस किया। डिटेल रिपोर्ट आपको देखना है, तो ये आपकी डिटेल रिपोर्ट आ गई, एक ओपन एक क्लिक। अभी जो हम कर रहे थे वही है। अगर कुछ आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर का डेटा आप यहाँ से फिर डाउनलोड भी कर सकते हो, फिर उनको फिर से मेल करना स्टार्ट कर दो, कुछ और करना नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पहले ही वो अनसब्सक्राइब कर चुके हैं आपको। अब इसमें तो गूगल ने कितनी कंडीशन लगा के रखी हैं, इनडायरेक्टली उसने अपना बिजनेस ही किया है इसमें। पहला तो ब्राउज़र क्रोम ही होना है, गूगल का है। एक्सटेंशन जो लिया है जीमास वो भी गूगल का है। तीसरी कंडीशन उसने जो लगा के रखी है यहाँ पे वो ये लगाया है कि आप ये फ्री डोमेन यूज़ नहीं कर सकते gmail.com, क्योंकि ये फ्री है। अभी हम लोग यहाँ ये चेंज करते हैं, डोमेन सबका सेम ही होता है @gmail.com, तो आपको कस्टम डोमेन पे मेल बनाना पड़ेगा। कस्टम डोमेन आप समझते हो, info@icicibank.com, वो मतलब कस्टम, अपनी website होनी। अपने ही डोमेन पे आपका मेल सेटअप होना चाहिए, उसको कस्टम मेल बोलते हैं। तो कस्टम मेल भी आपको गूगल के प्लेटफॉर्म से ही खरीदना पड़ेगा। तो गूगल के प्लेटफॉर्म से कस्टम मेल कैसे बनाना है वो देख लो। एक क्वेरी आई सर, जैसे मान लीजिए हमने वेबसाइट बनाई वर्डप्रेस पे, तो वो लोग तो कस्टम मेल तो ऑलरेडी देते हैं, तो उनका यूज ना करके फिर इनसे खरीदो। इसके जीमास के लिए इसी से ही लेना पड़ेगा, अपना होगा तो वो आप साइड में रखो, इसके से बनाओ। ग्रेट। ये दूसरा, जैसे आप GoDaddy में भी कस्टम मेल का ऑप्शन है, हाँ। आप जोहो से भी बना सकते हो, वो सारे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन अगर आप जीमास यूज कर रहे हो तो फिर इसी का ही आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जो सारे दे रहे हैं ना, लेकिन मैं बताया ना, जीमेल होने का फायदा उठा रहा है ना वो। अच्छा, आप जीमेल को टारगेट कर रहे हो। वर्ल्ड में 80% लोग जीमेल पे मेल लेते हैं, तो अगर आप दूसरा प्लेटफॉर्म लोगे तो फिर वो प्रमोशन में डालेगा। मैंने आपको उससे पहले के टूल भी तो बताए थे, एक बार आप उनसे मेल सेंड करना तो उनकी डिलीवरी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, और यहाँ पे क्लिक का रेशो कम हो जाता है। प्राइमरी में हमारा मेल चेक करते हैं, तो उसी बात का गूगल ने फ़ायदा उठा लिया कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर ले लो तो हम आपके जो मार्केटिंग मेल भी है वो भी प्राइमरी में डालेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो आपको भी डायरेक्ट खरीदना ही पड़ेगा, कस्टमर किसको नहीं चाहिए। तो देखो कस्टमर मेल गूगल के प्लेटफॉर्म से आप कैसे बनाओगे, 14 डेज़ का आपको ट्रायल दे देगा, बट एक डोमेन एटलीस्ट आपको खरीदना पड़ेगा। गूगल अपना डोमेन होस्टिंग दोनों देता है। सब है उसके पास, सर्वर भी है। एक करंट रिकवरी मेल आईडी एक जीमेल की दे देना, कभी इनकेस आप रिन्यू नहीं करते हो तो बैकअप यहीं से उठाएगा उसका। ओके, अब वो डोमेन पूछ रहा है कि आपने पहले से ख़रीदा हुआ है या आपको डोमेन भी ख़रीदना है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आप इसमें यूज़ कर लो, इस वाले में, और आपके पास पहले से ही है तो आप इसका यूज़ कर लो। डोमेन जैसे मैंने GoDaddy से ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है, तो अब आपसे डोमेन आपको उसको देना होगा। बन गया। तो लास्ट में लिखा आएगा @microidea.net। अब ये तो यूनिक ही रहेगा क्योंकि डोमेन आपके पास है। अब आगे का आप कितना बना सकते हो वो आप बना लो। जैसे मैंने एक बना दिया info@microidea.net, एक मैंने बना दिया HR@microidea.net। अब ऐसे तो मैं कितने ही बना सकता हूँ। तो हम लोग यही तो करते हैं जीमेल में कि इधर का जो पार्ट होता है ये गूगल के पास होता है, हम इधर का बनाते हैं और ऐसे कितने ही बन जाते हैं। लेकिन डोमेन तो सभी का सेम ही आता है gmail.com। तो एक यूज़र नेम का, जैसे मैंने अगर HR लिया है, एक यूज़र नेम का 125 रुपये मंथली चार्ज है इसका। आपको जितने बनाने बनाओ, मल्टीप्लाई बाई 125 रुपीज़। तो अब इसको अगर आप खरीदते हो तो इसका जो चार्ज है 2,500-3 हज़ार रुपये का ये चार्ज हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको ये वाला प्लान लेना है। 2,500 रुपये होगा सीधे सीधे टैक्स मिला के, डॉलर से ही है ना। और इसका जो चार्ज है लगभग साल का अगर आप निकालोगे तो 1,500-2 हज़ार का ये होता है, मतलब मंथली 5,000 रुपये ईयरली आपको गूगल को पे करना है, तब ये वर्क करेगा।
सर यूज़र के 125 बता रहे हैं ना आप, एक यूज़र बनाने का। और डोमेन तो अलग ही है, डोमेन डोमेन तो आपने GoDaddy से खरीदा हुआ अलग से, एक यूज़र नेम का। मतलब कहीं से भी खरीदा हो डोमेन, मतलब डोमेन कहीं से भी चलेगा, एक यूज़र नेम का। ये होस्टिंग ये मान लो देगा, होस्टिंग और होस्टिंग ही तो दे रहा है ये 125। एक अच्छा। यूज़र के मतलब 125 रुपये मंथ। और मान लो इसी से डोमेन ले लो, अच्छा। इसी से होस्टिंग ले लो, तो 125 रुपीज़ फिर ये चार्ज नहीं करेगा। जैसे मान तो लो ये इसी का होस्टिंग होस्टिंग का ऑप्शन है ही नहीं ना, यही होस्टिंग है, यही है। सिर्फ डोमेन इससे ले सकते हो। अच्छा, तो अभी आप देखो यहाँ से जो आपकी जीमेल आईडी बनेगी और ये जो पासवर्ड बनेगा, तो नेक्स्ट टाइम से आपको ऑप्शन यही लेना है जीमेल, लेकिन जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो आप अपना वो रखोगे HR@micronet और उसका पासवर्ड, उससे लॉगिन करेगा। अब इसके आगे की जो स्टेप है वो ये है कि आपका डोमेन वेरीफाई करेगा। ऐसे तो आप किसी का भी डोमेन दे दोगे, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपका जो डोमेन है उसको वेरीफाई करेगा। या तो वेबसाइट लाइव है तो एक कोड देगा, हेड सेक्शन में लगा देना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप ही का डोमेन है, या आपके जो डोमेन में MX रिकॉर्ड होता है उसमें रिकॉर्ड से ऐड करवाएगा। तो आगे के स्टेप में नहीं बता पाऊँगा आपको, चलिए आप करो तो बता देना। एक और क्या बता रहे हैं सर आप? एक मेल चिम था, आप अकाउंट बना के लाए इस पर, ऐसे बना दें। लॉगिन करो। एक टूल ये भी देख लो। अब देखो सेम प्रोसेस, सबसे पहले अपने को मेल कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऑडियंसेस आपको मिलेगा, उन मेल्स को मेल सेंड करना है, तो कैंपेन हो जाएगा। टूल आप कोई भी यूज़ करो, प्रोसेस सेम ही रहती है। जैसे हम लोग अगर फॉर्म्स के थ्रू मेल कलेक्ट कर रहे हैं, इम्बेड फॉर्म बनाना है, पॉपअप बनाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। अब जैसे पॉपअप तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था, इस बार इम्बेड फॉर्म देख लो। क्या क्या अपने को चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, DOB, ये पूरा फॉर्म बन जाएगा इसमें। अब ये कोड आपको देगा, इस कोड को आप जहाँ रख दोगे वो ऑटोमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग वर्डप्रेस पे लगा के देख लेंगे। तो आपके पास कोई भी पेज है, पोस्ट है, उसमें कंटेंट में कहीं भी लगा देना इसको।
यहाँ से आप एंट्री करोगे, जितने ऑप्शन मैंडेट रखने हैं वो रखने पड़ेंगे और आपकी लिस्ट में ऐड होता जाएगा। तो हो गए, तो ये अपने आप बढ़ती रहेगी। और इस कोड को आप किसी भी वेबसाइट में लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वेरीफाइड वेबसाइट ही हो। तो अगर आपको कभी लीड्स कैप्चर करना हो तो आप किसी और को भी दे सकते हो ये कोड, तो वो अपने ब्लॉग वगैरह में लगा लेगा और वहाँ से आपको लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपका स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, तो जो लोग स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं आपको उनसे लीड्स लेना है, उनके पास क्या है, ट्रैफिक है, तो आप ये कोड उसको दे देना, तो वो अपने कंटेंट में कहीं भी सिखा रहा होगा, बीच बीच में फिट कर देगा ये, तो वो वहाँ से फॉर्म भरेगा और आपके पास डेटा आता जाएगा। लीड जनरेट भी आप कर सकते हो उसके थ्रू। तो ये इस तरीके से आपका जो लिस्ट है वो ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। अगर कुछ प्राइमरी सेटिंग्स आपको लिस्ट में जमा नहीं है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैंने बताया था आपको डबल ऑप्टिन, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई फॉर्म भरेगा तो पहले वो वेरिफिकेशन मेल पहुँचाएगा, वेरीफाई करेगा अपने मेल से, उसके बाद वो मेल में ऐड, उसकी लिस्ट में ऐड होगा, कंफर्मेशन मेल। ओके, कैप्चा वगैरह आपको लगाना है, डिफ़ॉल्ट सेंडर नेम क्या रखना है, डिफ़ॉल्ट ईमेल क्या रखना है, अगर लगता है तो आप ये सब सेट कर सकते हो। अब इनको मेल सेंड करना है। अच्छा, मैनुअल डेटा भी आप ला सकते हो, जैसे यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। अभी फ्री में ये आपको सिर्फ एक ही लिस्ट बनाने के लिए दे रहा है, और लिस्ट जो आपने पहले ही बना दिया है KDS नाम से। अब मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे नया लिस्ट बनाना है, तो मैनेज ऑडियंस में यहाँ पे व्यू लिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, देखो, तो यहाँ पे यू हैव हिट योर ऑडियंस लिमिट। तो आप लोग क्या करना, फिर से करना है तो इसको डिलीट कर देना इस लिस्ट को, और एक लिस्ट फिर से बना लेना अगर लगता है तो, अदरवाइज इसी लिस्ट में वो एडिट करेगा सभी फॉर्म्स को। ऐड कॉन्टैक्ट्स, मैंने आपको एक डेटा दिया था VTSC नाम का, फेसबुक में ऑफलाइन इवेंट्स में, वही डेटा आप लोग अपलोड करना है इसमें एक बार। इसमें फ्री में 2000 कॉन्टैक्ट नंबर आप यूज़ कर सकते हो, 2000 सब्सक्राइबर यूज़ कर सकते हो। CSV फॉर्मेट में ले लेना उसको। अब जो डेटा आप ला रहे हो वो कितना ट्रस्टेड है आपका, तो उसके हिसाब से आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मैंने इसको लिया सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मतलब कि ये मेरी ही वेबसाइट का डेटा है जिन्होंने अपनी मर्जी से सब्सक्राइब किया होगा, थोड़ा सा क्रीमी डेटा है। इसको मैंने लिया अनसब्सक्राइब, जिनको पहले मेल सेंड किया था उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया किसी रीज़न की वजह से, ठीक। या फिर मैंने लिया नॉन सब्सक्राइब, बाहर से ले लिया, किसी और से खरीद लिया डेटा, तो उसके हिसाब से मैं कभी भी इनको मेल सेंड करूँगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं सब्सक्राइब को सिलेक्ट करता हूँ तो वो उन्हीं को मेल सेंड करेगा जिनको मैंने सब्सक्राइब की लिस्ट में रखना है। तो किस लेवल का उसको मेल सेंड करना होता है वो नीड अपने को समझ में आ जाती है। ये वो कस्टमर है जो पहले ही आपके मेल को अनसब्सक्राइब कर चुका है, अभी देख रहे थे हम जीमास में अनसब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा था, तो उसको जमा नहीं, उसने अनसब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिसको हमने थर्ड पार्टी से खरीद लिया, अपना ट्रस्टेड नहीं है डाटा, तो उसको पहले अपन ऐसे मेल सेंड करेंगे सिंपल सा, और इसको डायरेक्ट बेचने का काम कर देंगे क्योंकि ये तो पहले का ही कस्टमर है आपका, तो ऐसा आपको जमाना पड़ेगा। अब इसमें भी मुझे फिल्टर लगाने हैं तो मैंने टैगिंग कर दिया। टैगिंग मतलब जैसे कि अब मेरा जो डेटा है उसमें भी सर्विसेज हैं, SEO, SMO, तो मैंने इस डेटा को रखा SEO के अंदर, टैगिंग लगा दी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं डेटा अपलोड करूंगा तो SEO को फिर से चूज कर लूंगा, तो उसमें ये डेटा अपलोड हो जाएगा। यहाँ से इसको अरेंज कर लो आप लोग। ये एड्रेस हो गया, सिटी, ठीक है। कुछ चीज़ें आप अपने आप से ही बना सकते हो, ये ऑप्शन दिए हुआ है क्रिएट न्यू फील्ड, तो इस तरीके से आप इसको पूरा सेट कर लेना, और जो कॉलम काम करनी है उसको एज इट इज़ छोड़ देना, सिर्फ जिसको हम बना रहे हैं वो एक्सेप्ट करेगा। इसमें कुछ 275 का डेटा है।
आ गया, अभी और आएगा। 190 का आपके पास डेटा आ गया। और अगर आपको देखना है तो आप उस पर क्लिक कर लो तो ये आपका डेटा। आपको फिर से ऐड ऑन करना है तो फिर से आप इंपोर्ट करो, कितना ही आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इन डेटा का मैं ये मान के चल रहा हूँ रिस्पॉन्सेस के बेसिस पर अपन फिर आगे समझेंगे। जैसे ये जो 2-3 मेल आईडी हैं ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही हैं, तो हमने इसको यहाँ से एक्शन लगा दिया, इसको मैंने VIP में डाल दिया। तो जब भी हम VIP सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ इन्हीं को मेल जाएगा। इनको मैंने यहीं से अनसब्सक्राइब कर दिया, इनको फिर से रीसब्सक्राइब होने का मेल कर दिया। ठीक है, इनको किसी दूसरे टैग में शिफ्ट कर दिया या टैग से हटा दिया। तो ये ऑपरेशन आप यहाँ से देख सकते हो। अब इनको मेल सेंड करना है तो मेल में देखो फिर से वही ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको सिंगल मेल करना है या फिर ऑटोमेशन में डालना है उसको। रेगुलर मेल और ऑटोमेशन, तो ये सब वो वाले मेल हो जाएंगे आपके। वेलकम यूज़र को मेल सेंड कर दिया और इसमें अपन सिंगल मेल। ठीक, तो ये मैं कल आपको बताता हूँ, इतना आप करके जाना इसको। सर ये वाला भी जो आप बता रहे हैं ये सब्सक्राइबर टूल भी और मेल टूल दोनों, जैसे मेल मंच था, दोनों एक ही कंपनी है, मेल मंच इसी का ही है। जो आपने बताया था मतलब फॉर्म भरेंगे उसको मतलब होम पेज पे लगाना है अपने को। हाँ, कहाँ पे लेके कहीं भी लगा दो आप, बस वेबसाइट में जहाँ भी लगा रहे हो वहाँ जगह होना चाहिए लगाने की और उसकी वैल्यू होना चाहिए। तो एम्बेड फॉर्म सबसे सही अगर वर्क करता है तो वो कंटेंट के बीच में करता है। मैंने आपको बताया था ना बायजूस का कि वो भाई फॉर्मूला डाउनलोड करवा रहा है, तो उसने इधर उधर नहीं लगाया, उसने कहाँ लगाया है, उसने आर्टिकल के बीच में लगाया है। देखो ये बीच में लगाया, इस टाइप से लगाना। हालांकि उसका फ़ोन नंबर वाला एम्बेड फॉर्म लगा के रखा हुआ उसने, हम ईमेल मार्केट, क्योंकि कंटेंट जब कस्टमर पढ़ रहा होता है उसी टाइम पे वो दिख जाता है ना, तो फॉर्म भर देते हैं। अब आप यहाँ लगा दोगे तो यहाँ इतना ध्यान नहीं जाता किसी का, ये भी एम्बेड फॉर्म ही है, बट ये इतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कंटेंट के बीच का अच्छा रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, जो भी आप ब्लॉग लिखते जा रहे हो वहाँ अगर स्पेस है तो इसको आर्टिकल लगाते के जाओ। बीच में लगा दो तो रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है। लगाने को तो आप कहीं भी लगा सकते हो। साइड में कैसे लगाते हैं मतलब? साइड में किस वेबसाइट पे लगाना है आपको, इस पे लगाना है ब्लॉगर पे। ब्लॉगर में अगर आपको साइड में लगाना है तो पहले आपकी थीम में राइट साइड बार होना चाहिए, जैसे इसमें है साइड बार। गैजेट्स में जाओगे और यहाँ पे कोड का एक गैजेट दिया हुआ है, इस कोड इसको उसमें पुट कर दो, ये लग गया। वर्डप्रेस में थीम फाइल एडिटर में आके लगेगा। हाँ देखो आ गया साइड में, बस वो थीम में फिट नहीं बैठ पा रहा, उसका साइज कम ज़्यादा करना। और वर्डप्रेस में करना है तो अपीयरेंस में विजेट्स के अंदर विजेट्स, अपीयरेंस में विजेट, साइड बार यहीं से एक्सेस होगा। लेआउट जो है आपकी वेबसाइट का विजेट से दिखता है, तो इसमें देखो ये साइड बार रहा या आपका फूटर रहा, इसमें मिल जाएगा। इमोजीज के लिए क्या बताया था सर आपने, इनको बताया ना? इमोजीज के लिए कोई टूल नहीं है, आप ऐसे ही गूगल कर लो, अगर आपको कुछ अच्छा मिल जाए तो बुकमार्क करके रख लेना उसको। जैसे इमोजीज आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, ऑफर्स के लिए चाहिए, तो मैंने ऑफर्स इमोजीज करके सर्च कर लिया। टूल्स काफ़ी सारे मिलेंगे देखो, और उसमें काफ़ी सारे इमोजीज दिए हुए हैं। जैसे ये धमाका आपको करवाना है, ठीक, तो जिसको भी करवाना है उसको कॉपी कर लेना यहाँ से। ये कहीं भी यूज कर सकते हैं ना सर इसको? ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया में मेनली सबसे ज़्यादा यूज होता है। इमोजीज फ्री में यहाँ से। हाँ, कैप्शन बनाना बताया था ना, फेसबुक के पोस्ट और इंस्टाग्राम पे ये post सब तो डालना फ्री है। रहते हैं ना सर, इसका हाँ तो हाँ, ये charges तो फ्री, नहीं रहता है। ये तो सब फ्री है। तो जिसको भी ले रहे हो उसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो, पुट करो।